ये बोया हुआ तो कांग्रेस का ही है। ये पेड़ जो बीज बोया था, वो बीज तो ये कांग्रेस ने ही बोया था। क्यों वो ही समुदाय के लोग पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, उसके अलावा आप यूरोप में चले जाइए ना, यूएस में चले जाइए, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। एक ही मजहब के लोग मिलेंगे। सेक्युलर जो लोग बनते हैं ना, जो एक पैम्पलेट लेके सो कॉल्ड जेनजी और मिलेनियल्स जनरेशन जो है, ये वाली जेनजी वाली सेक्युलरिज्म को जो फॉलो करती है, वो आपका सेक्युलरिज्म नहीं देखेंगे। जब आपके पास आएंगे, आप उनके लिए काफिर होंगे और आप जाएंगे। बिजली फ्री, पानी फ्री, मकान फ्री नहीं चाहिए भैया, सुरक्षा चाहिए। बनो इजराइल, गाजा ने भी यही हरकत करी थी, आज भुगत रहा है। भारत कब बनेगा? भारत को धर्मशाला घोषित कर दो। मत बताओ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस दिन हिंदू बनना सीख जाएगा, मैं कहता हूं जो गर्दन हमारी काटते हैं ना, उनकी गर्दन हम काटने की हिम्मत रखेंगे। ट्वीट से हो गया कम? कहां है? कितनी मीटिंग ली? कितना मोदी जी को ये बोला कि चलिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए, विपक्ष आपके साथ है, इजराइल का विपक्ष उसके साथ खड़ा है। मैं कहता हूं मेरी उम्र 37 साल है, मोदी जी 40 साल कर दो अग्निवीर का। मुझे नहीं चाहिए सुविधा, पैसा वैसा जो 25-20 लाख रुपए दे रहे हो। मुझे बस अग्निवीर के अंदर जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो सिखाओ, तो कि मैं अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं 4 को मार के मरूं, अगर मरना ही है मेरी किस्मत में। तो राहुल गांधी का जो ट्वीट था वो तो कह रहे हैं कि अब जो अमित शाह का लॉ एंड ऑर्डर था वो कहाँ चला गया। जो कहते थे राज्यपाल कश्मीर के कह रहे हैं कि जो कश्मीर में कहते थे कि सेना बहुत सुरक्षित है, सेना के जो बीच में जनता बहुत सुरक्षित है, वो कहाँ चलेगी सेना? देखो, ये जो सो कॉल्ड कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, और हमारे समय भी बहुत सारे लोग इंस्टा पे जाके पोस्ट डाल देते हैं, ठीक है, जस्ट पोस्ट ही डालते हैं। वो कभी आके जमीन पे नहीं आएंगे, वो कभी लड़ेंगे नहीं। एक पोस्ट डाल दी, हो गया। और कुछ लोग तो वो पोस्ट भी नहीं डालते हैं, ठीक है, और उस पोस्ट से ही आपके इमोशन दिखते हैं क्या? आपकी फीलिंग्स दिखती है क्या? वो मैं देख रही हूँ, कल से मेरे इतने दोस्तों ने पोस्ट डाल दिए, विल नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। इसका क्या मतलब है? और जब हम जैसे लोग, जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ हो रही है, तो आप लोग मजाक बनाते हैं। मेरे अभी पिछले हफ्ते में प्रेजेंट की बात बताती हूँ, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त थे, वो ऐसा मजाक बना रहे थे। कल जब मैंने उन्हें ये पोस्ट भेजी कि अब आप इस पे क्या बोलेंगे, तो उनका क्या जवाब आता है? अपने मोदी जी से बात करिए। अच्छा, मतलब आपकी कोई गारंटी नहीं है? हाँ, ठीक है। आपके दोस्तों ने कहा अपने मोदी जी, वो उनके मतलब उनके मोदी जी नहीं है, है ना? और रही बात ये राहुल गांधी की, क्या राहुल गांधी जब कांग्रेस थी, क्या तब नहीं होता था कि ये बोया हुआ तो कांग्रेस का ही है? ये पेड़ जो बीज बोया था, वो बीज तो ये कांग्रेस ने ही बोया था, और अब आप बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? और इसको अगर जो लोग काट रहे हैं, तो वो काटने भी नहीं देते हैं क्या? 370 के बाद ये पहली घटना हुई है कि ऐसा हुआ है, और उसमें क्या पूछा गया सबसे? कल मैं मानती हूँ एक नागरिक उसमें मुस्लिम भी था, ठीक है, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी किसकी थी? आप एक को दिखा के ये थोड़ी ना छुपाएंगे कि ज्यादा मेजोरिटी किसकी थी। या कलमा नहीं बोला था उनसे पढ़ने के लिए, बोला था ना उनसे पढ़ने के लिए, पूछा था ना कि हिंदू है कि नहीं है, ठीक है, पैंट तक उतारी गई है। क्या मतलब होता है इसका? और फिर जब कुछ उस समुदाय के कुछ लोगों से अगर हम बात करेंगे, तो वो कहेंगे अरे अपने मोदी जी से बात करिए। अरे यार, हाँ गलत हो रहा है, लेकिन क्यों वो ही समुदाय के लोग पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, उसके अलावा आप यूरोप में चले जाइए ना, यूएस में चले जाइए, कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। एक ही मजहब के लोग मिलेंगे। एक पता नहीं जो कि इनकी सो कॉल्ड किताब है, जिस किताब के हिसाब से वो चलते हैं, ठीक है, उसी किताब, वही किताब के हिसाब से वो लोग चलते हैं, और उसी किताब ने पूरे के संसार में ऐसी तहलका मचाया हुआ है, और बोलते हैं कि नहीं जी, इसका आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर कोई मजहब नहीं होता, तो वो ही मजहब के लोग क्यों दिखते हैं फिर? आतंकवाद का आपको भी पता होगा, मुझे अच्छा, मैं जानना चाहूँगा। आतंकवाद का सीधा नाम है इस्लाम। ये राहुल पचौरी कट्टर हिंदू, ना तो कल किसी से डरता था, ना आज किसी से डरता। डंके की चोट पे कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आतंकवाद का मजहब ही इस्लाम है, और इस्लाम ही आतंकवाद है। तो खूबसूरती सिखाता है। आप इतनी बार बोलते हैं कि आरएसएस, कितने आरएसएस ने क्या बोलते हैं मुस्लिम को चिन्हित करके मारे हैं, कितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारे, लेकिन हमेशा हिंदुओं को जो उनके लिए सो कॉल्ड काफिर हो जाते, जो हम लोग काफिर हो जाते हैं ना, ठीक है, उनको वो चुन के मारते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कहीं भी चले जाए। पूरे वर्ल्ड में केवल एक कंट्री है इंडिया, जहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है। अब तो वहाँ पे भी हो रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे हम लोग? मतलब आगे आने वाले टाइम में आप सोचिए, ठीक है, आप आगे आने वाले टाइम में देखिए, ठीक, कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ सुरक्षित हैं, ठीक। और है भाई, आप इसको नकार नहीं सकते। जो मैं कहती हूँ उन सेक्युलर लोगों से,
जाएंगे बस। मैं जानना चाहूँगा आपसे, 26/11 का अटैक हुआ था, मनमोहन सिंह ने कोई पलटवार नहीं किया, क्या इस समय भी कोई पलटवार नहीं किया जाएगा, या जो पाकिस्तान का नक्शे में आता है, नक्शे में देखो मैं वो हटा सरकार में तो बैठी नहीं हूँ, ठीक है, पहली बात मैं सरकार में तो बैठी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन करना चाहिए, ये मैं बोलूंगी करना चाहिए। धर्म देखकर अब गोलियां चलाई जा रही हैं। ये भारत है ना सर, यहाँ पर धर्म देख करके गोलियाँ चली हैं हर बार। आप बताइए, बिना धर्म बिना जाति देखे कब गोलियाँ चली हैं? और जो लोग जातियों की बात करते थे, बोली की बात करते थे, अब जा कर के उधर पता करिए ना, वहाँ पर बोली पूछी कि आप तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। वहाँ पर सीधा आपसे पूछा धर्म क्या है और गोली मार दी गई, पेंट उतरवाई। मतलब उनका दिल नहीं भरा ना। अब जैसे समझो मैं हिंदू, वो कहते कलमा पढ़ो, मैं बोल लेता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब मैंने पढ़ दिया कलमा, तो मेरे को चेक किया जाएगा पेंट उतार करके? मैं बोल दूंगा एक ओमकार सतनाम करता पूरा निर्भो निर्भय अकाल पूरा अजनी सैबन गुर प्रकाश आज सच जुगाड़ सच नानक नाम होसी भी सच ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ये अगर मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा स्लोगन देख करके अगर मुझे मारा जा रहा है तो टारगेट तो हिंदू ही हो रहा है। फिर बात क्यों की जाती है कि भैया हिंदुओं की सरकार है, जो आतंकवाद होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, तो जाति धर्म नहीं होता तो धर्म देख करके क्यों टारगेट किया गया? जब वो आए, उनका खुद के वहाँ के चश्मदीदों का बयान है, वहाँ पे कोई भाजपा का कोई कार्यकर्ता है या कोई संगठन बजरंग दल, उनके लोगों का बयान नहीं आ रहा है। जो लोग कुछ भ्रम फैला रहे कि एक उसमें मुस्लिम भी मारा गया, जब वो आए तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, उसमें वो वहीं का नागरिक था जिसको लगी। लेकिन उसके बाद जो 26 आदमियों को मारा गया है, औरतें नहीं आदमियों को जिनको मारा गया है, जिनमें से 7 से 8 की पेंट उतार करके देखी गई, उनकी फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसके अंदर वो नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। मतलब आप चेक करोगे उसके बाद टारगेट किया जाएगा। और उसके बाद हमारे ही देश के रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान आता है, मेरे को तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भारत में ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं भैया ये औरंगजेब हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये एक्शन उठाया। बिल्कुल हाँ, ये हुआ ऐसा होना। अब अमित शाह से सवाल पूछा, जो कहते थे कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, टूरिज्म बढ़ गया वहाँ। अमित शाह कहते, नरेंद्र मोदी कहते थे वहाँ कुछ नहीं होगा, सेना इतनी जो है टाइट है वहाँ पर। तो 2 करोड़ पर्यटक जाते हैं यहाँ पर, जो इन्होंने एक वो दिया है टारगेट कि भाई 2 करोड़ हो गए, कहाँ 16 लाख थे, अब 2 करोड़ के साथ एक वो लगा दी जाएगी क्या फौज? आप बताइए, ये आज़ाद भारत है? फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात क्यों करते हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अब जाकर के आप देखिए वहाँ पर क्या किया जाता है। अब वहाँ पर ये जो भाई साहब फ़ोन दिखा रहे हैं कि सैयद हुसैन आतंकियों से भिड़े और राइफल छीनने की कोशिश की, आतंकियों की फायरिंग में हुई मौत, शहीद हुए। अब मैं बताता हूँ वहाँ पर जो लोग कुछ और भी बेच रहे थे ना वहाँ पर, चाहे वो खा रहे थे वहाँ पर, भेलपूड़ी खा रही थी वो महिला, उस महिला का ही बयान है ना, ये मेरा बयान नहीं है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, ये भाई वहाँ मौजूद नहीं थे जो इसमें ये पोस्टर दिखा रहे हैं फ़ोन के अंदर से निकाल करके। जो महिला वहाँ मौजूद थी ना, जिसके सामने उसके आदमी को गोली मारी गई है, जिसके हाथ की मेहंदी का रंग हल्का नहीं हुआ था, ये उसका बयान है कि बोला गया तुम मुसलमान हो, उसने कहा छोड़, इग्नोर किया 2 बार, तीसरी बार उसको गोली मार दी गई। अब बताइए मैं उस महिला की बात का विश्वास करूं या एक और महिला है जो पहले शिकारा में बोटिंग कर रही है, एक रील बनाती है, उसके बाद उसके पति को गोली मार दी जाती है और उसके बाद बोला जाता है तेरे को इसलिए छोड़ रहे हैं, वो कहती है मुझे भी मार दे, मेरे आदमी को मार दिया, तो उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि तू जा करके बता दियो अपने मोदी को, जा करके बता दियो अपने मोदी को। 56 इंच का सीना अब सुकड़ गया है ना, 240 पे आ गया है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकते, शायद मोटे पत्थर से दिया जाएगा। और थोड़ी सी तसल्ली कर लो, वेट कर लो, वेट के बाद जो होने वाला है ना, होगा क्या, तो खुद एयर स्ट्राइक जितनी हुई थी वो शायद भूल रहे हो आप। इसे मोदी कहते हैं, कोई ये कांग्रेस शासन नहीं है जो हिंदुओं की गर्दनी कटवाते रहेंगे। थोड़ा सा वेट करो, सारा कुछ अच्छा होगा। और मैं भारत सरकार से बार बार कह रहा हूँ कि मोदी की सौगात बांटने से कुछ नहीं होगा, बहुत सौगात बांट ली, कोई ऐसी सौगात लेके आओ जिससे कि इन जिहादियों का खात्मा हो जाए। आज मुसलमान एक जैसे नहीं, अरे भैया सुनो मेरी बात, आतंकवाद का नाम ही इस्लाम है। वक्त के नाम पे आज जंतर मंतर भरा हुआ था, वक्त के नाम पे टाल कटोरा स्टेडियम भरा हुआ था, आज कम से कम 24 घंटे से ऊपर हो गया इस वारदात को। कहाँ है हमारे देश के अच्छे और सच्चे नागरिक? मैं पूछ रहा हूँ ना, कहाँ है? देखा क्या आपने? मैंने तो नहीं देखा, शायद मेरी आंखें खराब होंगी, आपकी ठीक होंगी, मुझे दिखा दो। ये जितने लोग खड़े हैं मुझे दिखा दो, दिखाओ ना। ये बिजली फ्री, पानी फ्री, मकान फ्री नहीं चाहिए भैया,
सुरक्षा चाहिए, बनो इजराइल। गाजा ने भी यही हरकत करी थी, आज भुगत रहा है। भारत कब बनेगा? भारत को धर्मशाला घोषित कर दो। मत बताओ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बर्मा से मुंह उठा के यहाँ आएंगे, म्यांमार से मुंह उठा के यहाँ आएंगे, बांग्लादेश से मुंह उठा करके यहाँ आएंगे, और जब इनको बाहर निकालने की बारी होगी तो शाहीन बाग बना करके बिरयानी खिलाई जाएंगी विपक्ष के द्वारा। सरकार किसकी है 11 साल से? 11 साल से सरकार किसकी है? जब आप लोगों के अंदर मानसिकता ऐसी बनाओगे कि सड़कें जलाओगे, रेल की पटरियां उखाड़ोगे, रेलों को तोड़ोगे, देश को आगजनी में झोंक दोगे, जब आप पे एक्शन होगा तो आप उस अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे कि भैया तानाशाह है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। उसने तुमसे 400 सीटें मांगी थी, तुम 240 से ऊपर नहीं दे पाए, और उससे उम्मीद ये लगा करके बैठे हो कि जैसे जाते ही पाकिस्तान को उखाड़ देगा। शायद 400 दे दी होती तो भारत का नक्शा आज कुछ और बदल चुका होता। आज उसको मोहताजी नहीं करनी। क्या हो जाता? ये वक्त के नाम पे जो धरदे हो रहे हैं ये नहीं होते। जब पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरे भारत में क्यों नहीं हुआ? हिम्मती लखनऊ में निकले तो थे, क्या कर लिया लखनऊ में? एक चींटी मारी। आप बताइए मुर्शिदाबाद बंगाल में ही क्यों हुआ ये? आप बताइए भारत में एनडीए की सरकार है या भाजपा की सरकार है, वहां क्यों नहीं इतनी हिमाकत हो पाई? असम में तो नहीं देखा मैंने, उत्तराखंड में तो नहीं देखा मैंने, दिल्ली में तो नहीं देखा मैंने। वहां भी हिंदू मरा, वहां भी हिंदू मरा। कौन थे बताइए? आप बताओ। पश्चिम बंगाल से लेके चाहे वो कश्मीर की बात हो, मरने वाला एक, मारने वाला एक। वो मरने वाले कौन है, मारने वाले कौन है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा। मरने वाले वो लोग हैं जो आज जातियों में बढ़ते घूम रहे हैं। कोई ठाकुर बनता है, कोई बनिया बनता है, कोई गुजर बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई दलित बनता है, लेकिन एंड तक कोई हिंदू बन के नहीं रहता। और जिस दिन हिंदू बनना सीख जाएगा, मैं कहता हूँ जो गर्दन हमारी काटते हैं ना, उनकी गर्दन हम काटने की हिम्मत रखेंगे। लेकिन आज जातिवाद की बेड़ियों में जिस प्रकार से हमारा हिंदू समाज बटकर रह गया है, अगर हिंदू इसी प्रकार से बटता रहा तो कटता ही रहेगा, बिल्कुल कटता रहेगा। बाबूजी हैं, उम्र दराज हैं। इसके पीछे सारे पॉलिटिशियन हैं साले। क्या बात कर, नहीं सारे पॉलिटिशियन मैं कह रहा हूँ, ये अपनी गुलछर्रे उड़ाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा भाजपा भाई साहब सारे पॉलिटिशियन में सारे भाजपा भी है। भाजपा है। आपने जब वो हवाई जहाज से उतरे मोदी जी, आदि यात्रा छोड़ करके उनका चेहरा देखा था? वो 76 साल का बंदा लड़खड़ाता हुआ एयरपोर्ट पे मीटिंग ले रहा है। राहुल गांधी कहाँ है विपक्षी नेता? ट्वीट से हो गया कम? कहाँ है? कितनी मीटिंगें ली? कितना मोदी जी को ये बोला कि चलिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करिए, विपक्ष आपके साथ है। इजराइल का विपक्ष उसके साथ खड़ा है। अमेरिका से 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो अमेरिका का विपक्ष उसके साथ था, बिरयानी नहीं बांट रहा था। और ये हमारे बुजुर्ग, हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए इनको। और ये अपनी तो पीढ़ियां खराब कर चुके हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां खराब करना चाहते हैं। मैं कहता हूं मेरी उम्र 37 साल है, मोदी जी 40 साल कर दो अग्निवीर का। मुझे नहीं चाहिए सुविधा, पैसा वैसा जो 25-20 लाख रुपए दे रहे हो। मुझे बस अग्निवीर के अंदर जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो सिखाओ, तो कि मैं अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं 4 को मार के मरूं, अगर मरना ही है मेरी किस्मत में तो। हमें दो 40 साल करो। किसको मारेंगे? वो भी आपके भाई हैं। कौन भाई है? कौन भाई है? मुसलमान। अरे छोड़ दो आप ये बातें कहना छोड़ दो। कलाम साहब बन कितने रहे हैं जो भाई हैं? वीर अब्दुल हमीद बन कितने रहे हैं जो भाई हैं? बिस्मिल्लाह खां बन कितने रहे हैं जो भाई हैं? अगर भाई होते तो आज जंतर मंतर भरा होता मेरा। भाई होते तो भारत की हर एक सड़क भरी होती, चाहे उनकी पोस्टर लेकर के बड़ी होती। जाइए करनाल के अंदर देखिए, 6 दिन पहले शादी हुई वायुसेना के अफसर की, और आज वो शहीद, आज वो एक तंबूत के अंदर आया और उसके ऊपर हाथ डालने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ सैल्यूट दे दिया। होगी श्रद्धांजलि? एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। हो गई श्रद्धांजलि? अच्छा, क्या इस भारत के अंदर आप अपने किसी राज्य में नहीं घूम सकते हो? अच्छा, अमर अब्दुल्ला की वहाँ सरकार जो बनी है, क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि 1990 में देखा जाए जब पंडितों का नरसंहार हुआ तो उनके पिताजी की सरकार थी। भैया आप सांप के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन डसवा के चेक करते हो कौन सा जहरीला और कौन सा जहरीला नहीं है। सांपों के लिए नहीं है तो किसके लिए? आप बताइए क्या है? 5 लाख करोड़ कश्मीर में लगाया ना। आप बताइए 6 घंटे का सफर कोई 6 मिनट में भाग गए। वो वहीं के लोग थे जिन्होंने शरण दी थी। जैसे वैष्णो देवी जा रही बस के अंदर विस्फोट हुआ तो पता चला वहीं के किसी कश्मीरी मुस्लिम ने शरण दी थी। और अभी भी सत्य जो तथ्य सामने आएंगे उसमें यही निकलेगा कि पहलगांव के ही वहां रह रहे लोकल मुस्लिम ने उसको शरण दी थी। जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पीछे फोटो देख रहे हैं कैसे हंस रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है। करना भी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जो कैंडल मार्च निकालते हैं पीछे हंस रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रही है। मैंने जा करके उनकी एआई के माध्यम से फेसिंग उनका स्माइली फेस नहीं कर दिया। खून खोलता है भाई साहब। हम भी यहाँ आए हैं ना, काम धंधा छोड़ के आए हैं। हम बेरोजगार लोग नहीं हैं, काम धंधा है, परिवार है। लेकिन जब देखते हैं ना कि आज उसकी मौत पे मैं चुप रहूंगा, मेरी मौत पे वो
चुप रहेगा तो अगला नंबर किसी और का भी होगा। मगर मैं जानना चाहूँगा कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ अमित शाह की सारे लॉ एंड ऑर्डर चलते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सेना हो, तो यहाँ तो सवाल अमित शाह पे उठता है ना सर। अमित शाह जी पे उठता है, क्या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है? वहाँ के लोकल लोगों को अगर आज आप कह रहे हो गिरफ्तार किया जा रहा है, आज आप कह रहे हो गिरफ्तार किया जा रहा है, तो किसको दुख हो रहा है? किसको दुख हो रहा है? भारत के अंदर 27 लोग मर गए, 28वां वो मुस्लिम भाई, ठीक है, चाहे वो बचाने में मरा गया, उसकी भी हमारे को निंदा है, चिंता है, क्योंकि मरा तो वो भी उन आतंकवादी की गोली से ना, लेकिन जो 27 मरे, राहुल गांधी को बोलना चाहिए था 27 कैसे मर गए। हम चलते हैं पाकिस्तान। चलो मोदी जी, आज भारत का विपक्ष आपके साथ खड़ा है, बोला रॉबर्ट वाड्रा क्या बयान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं?